जो हम धान उत्पादन करते हैं या गेहूं उत्पादन करते हैं जी उसका सही रूप से मूल्य हमें नहीं मिल पाता। जी हमें मजबूरन 11-12 रुपए में बेचना पड़ता है, जबकि समर्थन मूल्य जी 1868 रुपए है। हाँ जी अब इस समय गेहूं हमारा मात्र जो किसान रखे हैं जी वो मिल रहा है, बेच रहे हैं हम 15 रुपए में, जी और खरीदने जाते हैं तो 40 रुपए, 45 रुपए, 100 रुपए तक का बीज खरीदते हैं सर। जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कौन बनाया हिंदुस्तान, धरती का मजदूर किसान, कौन बनाया हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। मोदी के जय जवान, जय जवान, जय किसान। किसान आंदोलन के 60वें दिन तहसील पिलोई जनपद अमेठी में किसान धरना कर रहे हैं किसान बिल के विरोध में। दादा बताइए कि आज आपका क्या कार्यक्रम रहा? आज हमारा छठा दिन है जी आंदोलन का, जी और कंटिन्यू धरना जो हमारा जी 40 मंडी से जी चल रहा है, जी और हम लोग जागरूकता मीटिंग कर रहा हूँ, और जागरूकता मीटिंग कर रहा हूँ, और बाजार बाजार, चौराहा चौराहा, गांव गांव जा कर के किसानों को जगाता हूँ। जी ये मेरा जो काला कानून मोदी जी ने लाया है, हाँ इसको वापस कराने के संबंध में जी हम जागरूकता हर चीज कर रहा हूँ। जी अब दिल्ली क्यों भी जाने की तैयारी हम लोग इसीलिए जुटे हैं जी कि दिल्ली जाने के लिए अब हम लोग किसानों से चंदा लगा के डीजल भरा रहा हूँ, ट्रैक्टर का व्यवस्था कर रहा हूँ। जी ये मेरा संकल्प है काला कानून वापस कराने के लिए। और मैं जो दिल्ली में हमारे किसान डटे हुए हैं, जी उनके समर्थन में मैं यहाँ कर रहा हूँ, और जा करके मैं भी उनका समर्थन करूँगा दिल्ली में। जी हमारे साथ जय किसान आंदोलन के संयोजक संजय कुमार जी हैं। संजय कुमार जी, प्रधानमंत्री जी ने किसानों का जो आंदोलन आप लोग चला रहे हो, हाँ सर, धरने पे उसके बारे में, किसानों के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है बनारस में कि किसानों को छलने वाले ही भ्रम फैला रहे हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? दे रहा हूँ मीडिया वालों को। देखिए साहब, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा है। जी किसान पिछले 30 साल से छला जा रहा है। जी कांग्रेस ने जो कब्र खोदने की तैयारी किसानों की थी, जी मोदी जी ये उसको उसमें कब्र में तोपने जा रहे हैं। जी भ्रम कोई नहीं फैला रहा है। जी अब प्रधानमंत्री किसानों को ये गुमराह कर रहे हैं। भ्रम तो वो स्वयं फैला रहे हैं। जी जी हाँ, वो भ्रम फैला रहे हैं। उनका कानून स्वतः स्पष्ट नहीं है। मोदी जी ने कहा कि 1 नेशन 1 मंडी, जी जबकि ये कानून 1977 में ही पास हो चुका है भारत की पार्लियामेंट से। जी जी, और 1 नेशन 1 मंडी कहते हैं। बाजरा 2100 रुपए में हरियाणा में बिक रहा है। जी 1300 रुपए में बाजरा जो है वो बिक रहा है राजस्थान में। जी भाजपा के मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट आदेश दिया, अखबारों में छापा कि हमारे यहाँ हरियाणा में हम कतई राजस्थान का बाजरा नहीं बिकने देंगे। तो जो प्रधानमंत्री कह रहे 1 नेशन 1 मंडी, एक तो पहली बात वो धोखा दे रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। ये कानून 1977 से है। बिहार का धान, यूपी का धान, बिहार का गेहूं, यूपी का गेहूं, मकाई, वहाँ जब अच्छा रेट नहीं बिकता तो हरियाणा पंजाब में आज 20 साल से बिक रहा है। तो 1 नेशन 1 मंडी तो है ही। आगे आपकी भविष्य की क्या योजना है? दिल्ली में तो अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं, आपकी आगे की रणनीति क्या है? अभी दिल्ली में किसान आंदोलन के लिए जो आए थे 26 तारीख को, जी सरकार ने उनके सामने अवरोध लगा दिया है। जी आज छठा दिन है। उन्होंने रामलीला ग्राउंड जो
अधिकृत स्थान है किसी भी धरना प्रदर्शन के लिए, उन्होंने अनुमति नहीं दी जी और किसानों को रोका, वाटर कैनन छोड़ा, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे, खाई खोद दी रास्ता में। किसान तो अभी बैठे हैं कि हम संसद भवन पर जाएंगे और वहां पर धरना करेंगे, रामलीला मैदान में और जंतर मंतर पे। जी हाँ हाँ सरकार ने 3 तारीख की डेट दी है बात करने की, लेकिन वो धमकी दे रहे हैं कि आप बुराड़ी ग्राउंड में नहीं आएंगे तो आप आएंगे, उसके बाद ही हम दूसरे दिन बातचीत करेंगे। जी सरकार को का अभी स्पष्ट कोई विजन क्लियर नहीं है। वो रोज का रोज एक बयान देते हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया उसका एकदम स्पष्ट है कि वो कतई से नरम नहीं है। वो किसानों को अभी बेवकूफ ही समझ रहे हैं। उनको ये जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं सारे देश को कि किसान भ्रमित है, तो प्रधानमंत्री जी किसान भ्रमित नहीं है। 2011 में आपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दे दें, आप अपनी बात भूल गए। 2014 के आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। वही है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और एमएसपी का दोनों का आपस में इंटर कनेक्शन है, तो आप अपनी बात को भूल गए। 2015 में मोदी जी आपने यही गलती की थी कि किसानों के लिए जो भू अधिग्रहण अधिनियम 1894 है, 2013 के संशोधन को आपने खत्म करने के लिए अध्यादेश लाए थे और आपने उसको वापस लिया। किसानों की जमीन हड़प कर कारपोरेट को देने की आपकी नीति है। आप 5 साल चुप रहे और फिर जैसे ही आपकी सरकार आई, आपने लॉकडाउन का फायदा उठाकर ये काले कानून थोप दिए और आपकी ये कोशिश रही कि इस लॉकडाउन में हम कोरोना के बहाने किसानों को धरना करने से, विरोध प्रदर्शन करने से रोक लेंगे। वो संभव नहीं है। ये करो और मरो, किसान के लिए अब कुछ आपने नहीं छोड़ा है। वो एमएसपी की गारंटी लेके रहेगा और ये कानून आपको काले वापस लेने पड़ेंगे। और इसके लिए दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, मात्र दिल्ली के किसान नहीं हैं, सारे भारत के 500 किसान संगठनों का उसमें सहयोग है। किसान का एक संयुक्त मोर्चा बना हुआ है जिसमें भारत के 500 किसान संगठन हैं। हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, पंजाब के हैं, बंगाल के हैं, उड़ीसा के हैं, मद्रास के हैं, कर्नाटका के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। देश के सभी राज्यों के किसान हैं। ये बात अलग है कि दिल्ली के बगल में जो क्षेत्र हैं, जो प्रदेश हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान और पंजाब, वहाँ के किसानों को वहाँ पहुँचने में आसानी है, इसलिए वो पहुँचे हैं। बाकी गली गली, गांव गांव, घर घर ये किसानों का विरोध प्रदर्शन चलेगा और हम लोग अमेठी में 6 दिन से कंटिन्यू इस प्रचार प्रसार को लगाए हुए हैं और किसानों में भारी विरोध है। वो देख रहे हैं कि उनका गेहूं पिछले साल जो 22 रुपए में बिका था, वो इस साल 15 रुपए में बिक रहा है। जो धान का रेट सरकार का 1868 रुपए तय है, 11 रुपए, 10 रुपए और 12 रुपए में किसान बेचने को मजबूर है। किसान के सामने जब तक ये नहीं दिखाई देगा कि उसका दाम, उसके फसल का दाम सही मिल रहा है, उसको आप किसी भी कानून से नहीं समझा सकते हैं। वही मांग रहा है कि सही भाव पे हमारा गेहूं, धान, चावल, जो भी वो पैदा करता है फसल बिके। किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए आइए हम एक किसान से बात करते हैं, उनको क्या परेशानी है। तो आपका नाम क्या है? हमारा नाम भागीरथी है। भागीरथी जी, बताइए कि आप आंदोलन का हिस्सा हैं जी। किसानों के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसमें आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको क्या परेशानी है? सर, हमारी परेशानी यही है जी, हमारे यहाँ जो हम धान उत्पादन करते हैं या गेहूं उत्पादन करते हैं जी, उसका सही रूप से मूल्य हमें नहीं मिल पाता जी। हमें मजबूरन 11-12 रुपए में बेचना पड़ता है, जबकि समर्थन मूल्य जी 1868 रुपए है। हाँ जी। अब इस समय गेहूं हमारा मात्र जो किसान रखे हैं जी, वो मिल रहा है, बेच रहे हैं हम 15 रुपए में जी, और खरीदने जाते हैं तो 40 रुपए, 45 रुपए, 100 रुपए तक का बीज खरीदते हैं सर। तो इसमें हमारा नुकसान ही नुकसान तो हो रहा है। सरकार का दावा है कि वो मंडियों में किसानों का एमएसपी के अनुसार ही धान खरीद रही है, गेहूं खरीद रही है। नहीं सर जी, किसी भी ग्राम सभा से अगर दिया जाए जी, तो 1-2 किसानों को छोड़कर किसी को एमएसपी मूल्य नहीं मिल पाता।
तो आपका कहना यह है कि जो किसान जो हैं अपने यहाँ स्थानीय स्तर के छोटे किसान हैं जी वो अपनी फसल को औने पौने दाम में बेच रहे हैं। जी 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 हमारे